हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम फॉर्मूले भी रटते हैं, क्वेश्चंस भी रटते हैं और उस बिहेवियर को भी रटते हैं जो वहां पर दे रखा होता है। यानी कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एक्सरसाइज में हम एक ही कॉमन बात करते हैं कि हम रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में 100% तो रटना नहीं चाहिए। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन इनके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। अगर हम इसको जान जाएंगे तो फिर हमारे को एक्सरसाइज करते वक्त सहूलियत होगी, आसानी से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो ये वर्ड है इनवर्स, तो हम सबसे पहले जानेंगे इनवर्स क्या होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ कोर्स आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जरूर सुनी होगी और करी भी होगी। और लास्ट में है फंक्शन। फंक्शन के बारे में भी आप जानते होंगे, 11th क्लास में था फंक्शन चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर आपने इससे इंट्रोड्यूस हुए। और उसके बाद 12th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शंस, वहां पर आपने फंक्शंस के वन वन एंड ऑन टू बिहेवियर को समझा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं और इनसे मिलकर एक कंप्लीट टॉपिक बनता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनवर्स के पास आता हूं। व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स क्या है? इनवर्स समथिंग काइंड ऑफ रिवर्स। क्या है इनवर्स? इनवर्स है कि जो गया है वो वापस भी आ जाए उसी पाथ पे, उसे इनवर्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई टेक्निकल मैथ्स की लैंग्वेज नहीं है। इस वीडियो के बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर टेक्निकली चीजें पता लगेंगी, आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचिए और ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स आती है या नहीं आती है, या इतना टिपिकल टर्म है ये कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री और उसमें भी इनवर्स पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। आप ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मेरे स्टाइल में चीजों को देखने की कोशिश करें। ओके, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स इज समथिंग काइंड ऑफ रिवर्स, समथिंग काइंड ऑफ रिवर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या है रिवर्स? चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एक स्टोरी लेते हैं। स्टोरी के माध्यम से समझ में आएगा इनवर्स क्या है, फिर उसको कनेक्ट करूंगा जब मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से, तो बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में उतर जाएगी बात। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ये दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू। ये है चिंटू और ये है मिंटू। ओके, ये आपके पास चिंटू और मिंटू नाम के दो व्यक्ति हैं। ठीक है ना, ये दो स्टूडेंट्स हैं मेरे। अब हुआ क्या कि इनके सामने मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। चिंटू और मिंटू के सामने मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस एक्सपेरिमेंट से कि इनवर्स क्या है। ओके, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इनवर्स क्या है और किस प्रोसेस से बताना चाहता हूं कि चिंटू और मिंटू पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है कि मैंने एक बॉक्स रखा। क्या रखा? बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर मैंने लेदर बॉल, आप जानते हैं, सभी जने जानते हैं लेदर बॉल। मैंने इसके अंदर एक लेदर बॉल रखी। ये है एक लेदर, ये दो रख लेते हैं, दो लेदर। ये दोनों की दोनों लेदर बॉल है, ये दोनों की दोनों आपके सामने लेदर बॉल है। किसके अंदर? एक बॉक्स के अंदर दो लेदर बॉल्स है। ठीक है, मैंने सबसे पहले चिंटू को बुलाया। मैंने कहा चिंटू इधर आइए भाई। चिंटू आ गए और चिंटू से कहा कि ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है, चिंटू ने आज से पहले कभी भी लेदर बॉल नहीं देखी थी, इसको ये नहीं पता था कि लेदर बॉल का नेचर कैसा होता है। तो चिंटू से कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करिए, इसको फेंक दीजिए, यानी कि सिर्फ थ्रो करना है। और थ्रो करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट आप ऑब्जर्व करते हैं, उस समय जो सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं, उसे एक पेपर पर लिख के मुझे दे दीजिए। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और सिंपल है, आपको भी समझ में आ रहा है। चिंटू ने एक बॉल उठाई और उठाने के बाद फेंक दी। क्या हुआ? वो बॉल बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक गई और उसके बाद टप्पा खा के और आपको रुकती हुई दिखी या फिर गायब हो गई, इतनी दूर तक फेंकी। यानी कि चिंटू ने वो बॉल, पहले वाली बॉल कहां फेंकी थी? इनने फ्री स्पेस में फेंकी थी, यानी कि इसने फेंकी थी ऐसी जगह जहां पर कोई भी उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, इंटरप्ट नहीं कर रहा। यानी कि एक रोड पे खड़े हो जाइए और आप सीधा सीधा फेंक दीजिए जितनी ताकत से फेंक सकते हैं, या फिर किसी ग्राउंड पे खड़े हो जाइए, तो वहां पर जितनी दूर तक आपको वो ऑब्जेक्ट जाता हुआ दिखेगा, उसने देखा।
तो इसने कहा ये बॉल जो है ये इंफिनिटी तक गई, ये बॉल क्या है इंफिनिटी तक, यानी कि इस बॉल का बिहेवियर सिंपल सा था, मैंने फेंका और फेंकने के बाद टप्पा खाया और आगे तक चली गई। ठीक है, बात समझ में आती है, इसने इसका ये बिहेवियर बता दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स लिया और इस दूसरे बॉक्स के अंदर भी मैंने दो बॉल्स रखी, एक ये है एक ये है, नंबर 1 नंबर 2। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मिंटू आप आइए, आप आइए, और आप आने के बाद इस दूसरे बॉक्स में, या फिर इसी बॉक्स की बात कर लेते हैं, दूसरे बॉक्स की बात ही नहीं करते, ये सेम बॉक्स है, इसको मैंने आपकी बार मिंटू को दिखाया। किसको दिखाया, मिंटू को। अब मिंटू से कहा कि आप ये वाली बॉल लीजिए, ये दूसरे नंबर वाली बॉल। चिंटू ने क्या किया था, चिंटू ने पहले नंबर वाली बॉल ली थी, दूसरे नंबर वाली बॉल लीजिए जो देखने में लेदर बॉल लग रही है। लेदर बॉल आप समझते हैं कि आपको वो लेदर बॉल का प्रिंट, जो क्रिकेट बॉल होती है रेड कलर की बॉल होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसका प्रिंट ऊपर से रेड कलर है, बिल्कुल वैसे ही स्टिचिंग हो रही है, बिल्कुल सेम पत्थर जैसी लगती है, बिल्कुल बहुत भारी होती है। तो मिंटू ने ये दूसरी वाली बॉल ली और दूसरी वाली बॉल को इसने फेंका। फेंकने के बाद इसने देखा कि एक्सपेरिमेंट ये हुआ है कि वो बॉल, वो जो ये वाली बॉल है सेकंड नंबर वाली, दूर तक चली गई और जाने के बाद टप्पा खाया और फिर आगे चली गई। दोनों ने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया। ये पहली वाली तो थी बॉल, लेदर बॉल, और दूसरा वाला जो था हमारे पास यानी कि ये स्टोन, यानी कि पत्थर, बॉल नहीं थी, ये बॉल है ये पत्थर है, याद रखना, बॉल अलग है पत्थर अलग है। आप जानते हैं जो स्टोन होता है उससे क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, लेकिन बॉल से खेला जा सकता। ये बात चिंटू और मिंटू को नहीं पता थी। इन दोनों को देखने में दोनों बॉल दिख रही है, देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट बॉल दिख रही है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट जब तैयार करी तो उन दोनों ने एक ही नेचर, सेम नेचर बताया, सेम जो नेचर इसने बताया वही सेम नेचर इसने बताया। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जब ये बॉल है और ये स्टोन है तो सेम नेचर कैसे हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका था वो ये था कि ग्राउंड पे दोनों ने बॉल फेंकी, बॉल और स्टोन फेंका, और क्या हुआ, बहुत दूर तक वो बॉल है या फिर वो स्टोन है गया और जाने के बाद टप्पा खाया और आगे चल गया। दोनों का सेम रिपोर्ट आया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप सब जने स्टूडेंट्स जानते हैं बॉल का नेचर अलग है और स्टोन का नेचर अलग होता है। बॉल का नेचर जो होता है वो बाउंसिंग होता है, स्टोन का नहीं होता, वो बाउंस नहीं करती। ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन चिंटू और मिंटू नहीं जानते। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट मुझे सौंपी है उसके अंदर बताया कि जो ये है वही ये है, ऐसा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम रही इन दोनों के साथ, क्या इन्होंने फेंकने में गलती कर दी या और कुछ जिसकी कमी रह गई। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे यस, अगर इसका नेचर जानना है और ऐसे जानना है कि हमें पता ही नहीं है, देखने से पता ही नहीं चल रहा कि दोनों में से कौन सी चीज बॉल है कौन सी स्टोन है, तो उसका नेचर कैसे जानना होगा। हम एक वॉल ले लेंगे, वॉल हम एक दीवार ले लेंगे। अब हमने चिंटू और मिंटू को यही सेम दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से कहा, आपसे कहा गया कि आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें। चिंटू आया, उसने बॉल उठाई और फेंक के मारी, वो बॉल इस दीवार पर गई, टकराई और वापस आई। वो बॉल दीवार पर टकराएगी और वापस आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन जब मिंटू से ये बात कही गई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंट थे वो भी अपनी इस बॉल को यानी स्टोन को हाथ में लेकर जब फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराएगी और वापस नहीं आएगी, नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इसका नेचर बाउंसिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट टर्म दिस वॉल, दिस रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो इनवर्स ही नहीं होगा, यानी इनवर्स जुड़ते ही मैं एक बात बोल सकता हूं, रेस्ट्रिक्शन। इनवर्स मतलब रेस्ट्रिक्शन, इसलिए इसे रिवर्स नहीं बोला। मैंने कहा ना समथिंग काइंड ऑफ रिवर्स, नॉट एग्जैक्टली रिवर्स, आई एम नॉट सेइंग रिवर्स। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई कि जो चीज देखने में एक जैसी लग रही है, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करें एक रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट लेकर, तो हमें दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा कि कौन इनवर्स है और कौन इनवर्स नहीं है। इस केस में बॉल जो है उसे हम इनवर्स बोलेंगे और स्टोन जो है इसे इनवर्स नहीं बोलेंगे। बिकॉज ऑफ दैट द रीजन इज वॉल इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सपेरिमेंट करे तो पता नहीं चलेगा। तो इनवर्स के बारे में हमने एक छोटी सी स्टोरी समझी।
अभी इसको कीपिंग योर माइंड अपने दिमाग में रखिएगा। और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर फंक्शन को समझेंगे एंड देन तीनों के बाद हम तीनों को जोड़ेंगे। तब ये स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी ये स्टोरी जो मैंने बताई है, इसको मैं जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ जोड़ूंगा देन आपको एक जनरल सी कनेक्टिविटी होगी। जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो फिर आपको वो चीज कंप्लीट समझ में आएगी, हाँ ये क्या कहना चाहता है, कहां पर इसने रिस्ट्रिक्ट किया, कौन सा रूल जो नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता था क्या रूल लगा सकते हैं और क्या रूल नहीं लगा सकते। देखने में सेम लगेंगे, सेम काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, अभी बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल जो है ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितनी होती हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी जानते हैं। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मैट्रिक जो है मैट्रन से बनी है, ग्रीक वर्ड्स है, ये दो ग्रीक वर्ड्स है एक साथ कंबाइंड हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री बन गई। और इसका मतलब होता है ट्रायंगल को मेजर करना। मैट्रिक यानी मैट्रन से बना है, तो मैट्रन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। और ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को मेजर करना। तो ट्रायंगल को मेजर करने के लिए 6 रेशो बनी है। जो हमारी रेशोज है वो कितनी है? 6। और 6 रेशोज कौन कौन सी दे रखी है आपको? 6 रेशोज है साइन, कॉस, टेन। देखिए मैं बता देता हूं, साइन, साइनी या फिर साइन लिख लेते हैं सिर्फ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा एंड देन सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। ये आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तलाश रहे हैं। इनवर्स का मतलब होता है जिसमें एक रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट होता है, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वापस ही नहीं आएगा। एक बॉल का छोटा सा एग्जांपल है, बॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम साइन को फेंक नहीं सकते, साइन कोई बॉल नहीं है, साइन को फेंक के सामने दीवार पे से वापस आएगा ऐसा नहीं है। तो साइन को कैसे चेक करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये इनवर्स का है या नहीं है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। अभी आज यही क्लियर करने वाला हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन ही होने वाला है आज की क्लास में। फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फंक्शन के बारे में मैंने कहा था अपने 11th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, फिर 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है फंक्शन के बारे में, बहुत अच्छा है। आपने पढ़ा है 1 एंड ऑन टू के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में ही था। लेकिन अगर आप कहेंगे सर हमने फर्स्ट चैप्टर ही नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूं। फंक्शन में आपको सीधी सीधी कंडीशन पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, और अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, कुछ कंडीशन बना देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक मैं सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। सिंपल सा एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है भाई, यानी कि x का बिहेवियर चेंज होगा तो एज अकॉर्डिंग टू x y का बिहेवियर भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अरे ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। देखो मैंने कहा कि आप इसे रिलेट करिए, पहले सबसे पहले x की जगह पर 1 रखिए, x की जगह पर 1, तो 1 प्लस 1 y की जगह 2 हो जाएगा। x की जगह 2 लिखिए, y की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x की जगह 3 लिखिए, y की जगह कितना हो जाएगा? 4। x की जगह -1 लिखिए, y की जगह हो जाएगा 0। x की जगह -2 लिखिए, y की जगह हो जाएगा -1 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड रिलेशन। ये बहुत सारे, चलो इतने से रिलेशन लिख लेते हैं। ओके, दीज आर रिलेशन। और मैंने आपको बता देता हूं जो रिलेशन है वो बहुत सारे रिलेशन है, उसमें से स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। मैंने अपनी तरफ से बना दिया, अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया जा रहा, फर्स्ट चैप्टर में इसको और डिटेल से कराया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर देखिएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं फंक्शन जो है वो रिलेशन से बनता है। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो अब ये रिलेशन जो था ये बन चुका है फंक्शन, f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। ओके, एक डोमेन है एक रेंज है। तो डोमेन क्या है? डोमेन बिलोंग्स टू, यहां पर क्या दे रखा है आपको? वो दे रखा है 1, वो दे रखा है 2, 3, -1, -2, दीज आर कॉल्ड डोमेन। देखो आगे वाली संख्या जो x एक्सिस बनती है वो डोमेन होती है, और रेंज क्या है? रेंज है आपके सामने 2, 3, 4, 0, -1, दीज आर कॉल्ड द रेंज। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है कि ये डोमेन है ये रेंज है, ये फंक्शन है, मैंने वैल्यूज यहां रखी है। सिंपल सिंपल एक एग्जांपल से समझा रहा हूं ना। ओके, अभी बात करते हैं हम एरो डायग्राम की। ये है एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम। डोमेन को मैं यहां लिखता हूं, दिस इज डोमेन,
एंड रेंज को यहां लिखता हूं, दिस इज रेंज। आप डोमेन की वैल्यूज रखिए 1 2 3 -1 -2, रेंज की वैल्यू लिखिए 2 3 4 0 -1। आप देखेंगे डोमेन रिलेट टू, देखो डोमेन रिलेट टू 1 रिलेट टू 2, डोमेन रिलेट टू रेंज, ऐसे एरो लगाइए। 2 रिलेट टू 3, 2 रिलेट टू 3, 3 रिलेट टू 4, 3 4 को रिलेट करती है, एंड दिस। ये मैंने ब्रीफ सा सिनेरियो दिया है, जिसने फर्स्ट चैप्टर किया उसे बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाँ यस सर, ये है वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। वन वन एक एक को ही बिलोंग करता है। अगर यहां पर 1 3 को भी बिलोंग कर रहा होता लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं 1 2 3 and 4 5, 1 2 3, this is not one one, this is many one, many one, इसे कहते हैं many one function, many one function। इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये जो चिंटू मिंटू की बात हो रही थी, अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट को इस फंक्शन पे रखने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट, 1 यहां से गया 2 के पास मिला, और 2 से कोई चीज आई तो कहां जाएगी? क्या 3 4 5 कहीं पर जाएगी क्या? नहीं, 2 से आएगी तो 1 के पास ही जाएगी, क्योंकि 1 गया है, एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, तो 1 से गया है तो 2 भी आएगा, 2 से गया है तो 3 पे 2 आएगा, और 3 से 4 पे गया है तो 4 से 3 पे आएगा। यहां देखो अगर 1 से 4 पे गया है तो आते वक्त क्या 2 पे रास्ता नहीं अपना लेगा? देखो ना, जाने वाला रास्ता तो एक ही है, लेकिन आने वाला यहां 2 पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है। इसका मतलब इट इज नॉट कॉल्ड इनवर्स, इट इज नॉट इनवर्स, नॉट इनवर्स। ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स है। इसका मतलब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इनवर्स फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ओके, बात क्लियर है। एंड एक नाम आता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है सर? यहां से जाएंगे तो वहां से सभी के सभी आएंगे, अगर सभी के सभी नहीं आते हैं तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं। ऐसा कब होगा सर? जैसे कि यहां पर अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके आगे नहीं, यहां लिख देता हूं अलग से। ये देखिए, अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं और उसमें लिखो 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे लिखो 1 2, अगर मैंने कहा 1 4 1 5 और 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, 6 के साथ कोई रिलेशन बनाया ही नहीं, इसका मतलब यहां से 1 4 के पास आया, 4 1 के पास गया, यस इट इज इनवर्स। 2 आया एंड 5 गया, इट इज इनवर्स। लेकिन यहां से तो कुछ जा ही नहीं सकता, यहां पर देखो 6 है, यहां इसका रिलेशन ही अधूरा हो गया। दिस इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं। तो 1 1 भी होना चाहिए, जितने गए ऑन टू भी होना चाहिए उतने ही आए। ऐसा नहीं कि एक बॉल फेंकी और सामने से 2 बॉलें आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो उसे हम इनवर्स नहीं। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको इनवर्स के बारे में, एक माइंडसेट किया कि इनवर्स में जो जाता है वही आना चाहिए, उसी रास्ते पर आना चाहिए। दूसरा बताया फंक्शन के लिए वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप पता जानते ही हैं, तो अब मैं इन तीनों को जोड़ के एक ग्राफ बनाता हूं, साइन का ग्राफ बनाता हूं, और आपको बताता हूं कि क्या है ये टॉपिक। बस आज की क्लास वहीं फिनिश हो जाएगी जैसे ये टॉपिक आपको समझ में आता है। फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के पास और एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन करेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज है, वहां पर मैथमेटिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी जब तक ये वाला पोर्शन, ये इनिशियल पोर्शन है, अगर ये समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसे रब करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ग्राफ। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ध्यान से। ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये इनवर्स इधर आ गया तो साइन y इज इक्वल टू लिखा है x, साइन y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं लिख दूं यहां पर कि y इज इक्वल टू साइन x, तो इधर लेके आ जाते हैं और ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x।
ये दो कंडीशंस हैं और मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखी है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनरली हम साइन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और ये फंक्शन है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया गया। मैंने कहा साइन लेफ्ट साइड में गया तो साइन इनवर्स y, ये जनरल कंडीशन है, आपको मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी कंसीडर करें, इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी क्लास में चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। यहां से यहां नहीं जाएंगे हर बार, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इनवर्स का, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों एक ही बात लिखी है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बात इसकी कर रहा हूं क्योंकि मैं 10th से आपके 12th पे लेके आ रहा हूं, आप डायरेक्ट 12th पे जाएंगे तो ये मिलेगा। ओके, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है सर, बना देते हैं, बहुत आसान है। ये रहा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। आप x की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, मैं 0 डिग्री नहीं 0 रेडियन रखने वाला हूं। आपको पता है डिग्री और रेडियन क्या होता है, तो मैं रेडियन की फॉर्म में रखने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब अपने आप कन्वर्ट करते चले जाना, मैं लिखने वाला हूं वैल्यूज। 0 अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू रखी तो साइन 0 0 होता है, और अगर मैंने यहां पर x की जगह पर 90 रखी यानी कि पाई बाय 2, देखो पाई का मतलब 180 है, 180 बाय 2 90 होता है। अगर मैंने 90 रखा तो आंसर आएगा 1, और अगर मैंने पाई की वैल्यू रखी यानी कि 180 डिग्री तो आ जाएगा 0, और अगर मैंने 3 पाई बाय 2 रखा तो आंसर आ जाएगा -1, और अगर मैंने यहाँ पर 2 पाई लिखा तो आएगा 0। ये वैल्यूज है। आप कहेंगे सर ये वैल्यूज हमें नहीं आती, हमने सिर्फ 90 तक पढ़ी। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये वैल्यूज के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा। अभी बता देता हूं, चलो देखो सिंपल है। हालांकि 11th में आप पढ़ के आए हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता होगा, लेकिन क्योंकि इतना हम ध्यान नहीं देते, इतना याद नहीं रख पाते कि ये क्या इंपॉर्टेंट है इसका रोल, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये आपको पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस दिखता है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस दिखता है। अप साइड में पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। यहां पर है 0, 0 पर क्या होता है, अगर साइन 0 है तो 0 होगा। देखो ये रहा 0, ये है आपका 0। उसके बाद 90 पे जाते, 180 पे जाते हैं। 180 की बात करते हैं पहले, तो 180 कहां आएगा भाई, ये 180 है, देख रहे हो, ये है 0 डिग्री तो ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि 180 का मतलब पाई। तो अगर पाई की बात करें तो कौन सी लाइन पे है भाई, ये कौन सी लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस है तो यहां भी 0 ही होगा। फिर पाई के बाद आएगा 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या हो गया, इधर इधर क्या होगा 0, इधर 0 तो इधर भी 0। फिर उसके बाद 2 पाई के बाद आएगा 3 पाई 0, फिर 3 पाई के बाद आएगा 4 पाई 0, तो हर जगह 0, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, सब जगह 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर 0 होता है। अगर बात करते हैं वाई एक्सिस पे, तो पहला कहां पर कट लगा है, ये देखो पहला कट ये लगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे होता है 1, पाई बाय 2 पे क्या होता है 1, और यहां से घूम के जब आएंगे तो 3 पाई बाय 2 यहां मिलेगा। देखो ना, पाई बाय 2 प्लस का पाई इज इक्वल टू पाई प्लस का 2 पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यहां 1 है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा नेगेटिव 1। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5 पाई बाय 2 1, फिर आगे बढ़ेंगे 7 पाई बाय 2 -1, फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहां पर 0 प्लस का है, यहां पर 0 माइनस का है, लेकिन 0 के साथ तो प्लस माइनस लगता नहीं है, इसलिए 0 को तो 0 ही लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, फिर 11 पाई बाय 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है, बात क्लियर होती है, समझ में भी आती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास इनवर्स। पहले तो इसका ग्राफ तो बना लें, पहले इसका ग्राफ बना लें, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आपको पता होगा इसका ग्राफ, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। ये आपका ग्राफ है, ये है आपके सामने एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, वाई वाई डैश। 0 पे 0, x बराबर 0, y बराबर 0, पाई बाय 2 पे 1, पाई बाय 2, x की वैल्यू पाई बाय 2, x की वैल्यू पाई बाय 2 मतलब कि ये पाई बाय 2, और y की वैल्यू 1, ऊपर की तरफ 1 है तो यहां पर पॉइंट आएगा। फिर पाई पर 0, x बराबर पाई, ये पाई बाय 2, देन यहां पर पाई, और y की वैल्यू 0 है तो यहीं पर एक पॉइंट बच जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब और 90 आगे बढ़ा देते हैं, 3 पाई बाय 2, यहां पर वैल्यू कितनी है -1, -1 नीचे आएगी यानी कि यहां। उसके बाद 2 पाई पर 0, 2 पाई ये है और इस पर वैल्यू 0।
कुछ ग्राफ ऐसा बना, आप देखेंगे ये बना यहाँ, ये बना यहाँ, ये बना यहाँ, ये बना यहाँ, ये है हमारा साइन का। ओके, आगे भी बढ़ा देते हैं इसे। ये साइन का ग्राफ, जैसे पॉजिटिव की वैल्यूज लिए वैसे नेगेटिव भी होगी। ये है माइनस का पाई बाय 2, फिर -1, फिर उसके बाद ये माइनस का पाई, फिर 0, फिर माइनस का 3 पाई बाय 2, ऐसे करके बनता है। बात क्लियर है? ये साइन का ग्राफ बना है जो ओरिजिन से कट करता हुआ जाता है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक इनवर्स का ग्राफ बनाया। इनवर्स के ग्राफ में क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना। जो साइन का ग्राफ है ना, उसमें देखो x की जगह y ने ले ली है, y की जगह x ने ले ली है। मैं ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। मैं ये कह रहा हूं साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। 30 डिग्री को मैं लिख लेता हूं पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 बराबर होता है 1/2। तो इसका मतलब पाई बाय 6 इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/2। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं साइन इधर आ गया। हालांकि साइन उठ के यहां से वहां नहीं जाता है, तो क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज तो इतना ही समझेंगे कि साइन उठ के ही गया है। ठीक है, क्या समझा आपने? आपने समझा कि साइन उधर गया तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2। एक ही बात तो लिखी हुई है। अगर मैंने कहा ये x है, अगर मैंने कहा ये x है तो ये y है। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, ये x है तो ये y है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यही तो है ना, सेम। लेकिन इनके ऑर्डर्स बदल गए। कैसे बदल गए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब कि वैल्यूज तो वही रहेंगी, वैल्यूज नहीं बदलेंगी, यानी कि इसका ग्राफ भी वही बनेगा सेम, बस ऑर्डर्स बदल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बदल जाएगा। यानी कि अगर मैं बात ऐसे करता हूं तो यहां पर x एक्सिस, यहां पर y एक्सिस लिखता, तो उस केस में मैं ये नहीं लिखूंगा, उस केस में लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमारी जनरल सी एक थॉट होती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है। हम चेंज भी कर सकते हैं, यहां करोगे तो चेंज करना पड़ेगा, यहां करोगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही वैसी रहेगा। x की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है भाई, x की जगह पर 0 रखनी है। तो यहां से चलेंगे, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 0, x की जगह पर वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू पाई बाय 2, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पाई बाय कितना, पाई। उसके बाद x की वैल्यू यहां पर रखेंगे -1, तो आंसर कितना आएगा 3 पाई बाय 2। सेम वैल्यू हो रही है, कुछ नया तो मैं कर ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा यहां पर। और उसके बाद 0 पे 2 पाई। अब ये x एक्सिस बना लीजिए, ये x एक्सिस बना लीजिए और ये y एक्सिस बना लीजिए, ये आपका y है। अब आप 0 पे 0 रखेंगे, ये रहा। अब 1 पे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये रहा, यहां पर प्लस का। x की वैल्यू 0 है, ये रहा 0, और y की वैल्यू पाई है। पाई कहां मिलेगा आपको, पाई ऊपर मिलेगा, ये रहा, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 1, यहां पर माइनस। x की वैल्यू -1 है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहां मिलेगा, ये पाई है, ये आपका पाई होगा। इस तरीके से ये बन जाएगा 0 पे 0, ये रहा, x बराबर 1, y बराबर पाई बाय 2, फिर उसके बाद 0, ये रहा पाई, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस पर 3 पाई बाय 2, ये रहा, माइनस का 3 पाई बाय 2 मिलेगा यहाँ पर, प्लस का 3 पाई बाय 2 और माइनस का 1, तो कुछ यहाँ आएगा। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो 0 पे 2 पाई। देखो ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। ये थोड़ा सा सही कर लेना भाई, कर्वेचुअल है मेरा, थोड़ा सा राइटिंग में इशू होगा, है ना। ऐसा ग्राफ बन रहा है एस टाइप का, ऐसे यहां पर भी आएगा। मैंने कहा कि जनरली फंक्शन होता है y इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, जनरली। और हम जनरली बात करते हैं कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर बात करूंगा कि मैंने इस ग्राफ को ऐसा कर दिया, x बन गया y और y बन गया x, x बन गया y और y बन गया x। तो हमारा ये ग्राफ जो है साइन का है और ये ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स का है। अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस की फॉर्म में देखूंगा तो ये देखना पड़ेगा। अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस इग्नोर मार रहा हूं तो इसका इनवर्स ये होता है, और इसके हिसाब से देखूंगा तो भी यही बनेगा। इनवर्स का ग्राफ ये है, साइन का ग्राफ ये है। आप अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए क्या करना चाहते हैं। अगर आपको ये लेना है तो इस केस में आपको यहां पर y लिखना पड़ेगा, यहां पर, और यहां पर y डैश, तो आपको x, क्योंकि लोकेशन x और y की। अगर x और y को ही इग्नोर मार रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक वेरिएबल है x जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेंज बनाया जा रहा है, प्री इमेज, ये इमेज और ये प्री इमेज, ये इमेज,
ठीक है, बात क्लियर होती है। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर देते हैं और फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज का। इन दोनों ग्राफ को हम मर्ज कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन x, सॉरी, और ये है आपके पास साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब दोनों को मर्ज कर रहा हूं, ये मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। यहां पर लिखा है 0, यहां पर लिखा है π/2, यहां पर लिखा है पाई, यहां पर लिखा है 3π, यहां लिखा है माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π, यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है माइनस। देखो पहले साइन का ग्राफ 0 1 0 -1, लगभग ऐसे, ओके, ये ऐसे। उसके बाद यहां पर -0 -1 पे -π/2, फिर उसके बाद 0 एंड देन फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, देन ऐसे, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ बना? ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ है आपका साइन एक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा ग्राफ है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स का ऐसे जा रहा था, इस तरीके से ऐसे ऊपर, तो यहां फिर यहां फिर यहां और फिर उसके बाद यहां देन यहां, तो इसका मतलब इस तरीके से ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा और ऐसे आएगा एंड देन ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा। यहां पर भी ऐसे एक यहां एंड देन यहां, तो इस तरीके से आएगा, देन ऐसे घूमेगा, देन गौर से देखो, बिल्कुल गौर से, अगर आपको दिख रहा है साफ साफ, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये है साइन इनवर्स का, है ना, और ये जो है आपके सामने, ये है साइन एक्स का, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, ऐसा बोल दिया। जरा गौर से देखना, मैंने कहा कि एक पॉइंट बना है आपके सामने, और वो पॉइंट मैं बताता हूं आपको कौन सा बना है। वो पॉइंट बना है स्टूडेंट ये पॉइंट क्या बना है, देखिए जरा इस पॉइंट को देखिए, x की वैल्यू क्या है माइनस का π/2 और y की वैल्यू क्या है माइनस का। एक पॉइंट बना है आपके सामने, ये x की वैल्यू क्या है π/2 और y की वैल्यू क्या है 1। बच्चे सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को देखो, बहुत ध्यान से देखो, क्या यहां रिवर्स हो रहा है? हाँ सर, यहां पर रिवर्स हो रहा है। अब इस बात को कंक्लूड करते हैं, क्या रिवर्स हो रहा है, देखिए मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियरली समझ। मैंने कहा ये रहा वो पॉइंट जिस पर मैं स्टडी करना चाहता, मैंने ये पॉइंट को देखा और ये थी आपकी वैल्यू π/6, तो मैंने कहा साइन π/6 की वैल्यू, यानी साइन π/6 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, यहां पर आ जाइए, तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है। साइन π/2 1/6, कौन से ग्राफ पे चल रहे हैं? इस वाले ग्राफ पे चल रहे हैं, ये ग्राफ, ये जो मेरा ग्राफ था, इस ग्राफ पे चल रहे हैं, ओके। यानी यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो मुझे π/6 की वैल्यू कितना मिली, sin π/6 की 1/2। अब वहां से यहां आना है, यानी कि मैं कह रहा हूं x की तरफ से चले तो y मिल गया, अब y की तरफ से चलेंगे तो x भी मिलना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूं sin इनवर्स 1/2 कितना होगा, अब इनवर्स वाले ग्राफ पे चल रहे हैं, इस पे, तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा π/6। कैसे बना, देखो यहां देखो, अगर मैं यहां 1/2 देखूं और इसे यहां पर देखूं, टकराएगा, तो यहां नीचे कितनी बार में आएगा, कहां मिलेगा आपको, π/6 में मिलेगा, सीधा सीधा है। अगर मैं यहां से चलूंगा, देखो मैं इसको यहां समझा सकता हूं, ये देखो, अगर मैं यहां से चला, यहां टकराया, ये ग्राफ है, और ये मैंने ग्राफ पे टकराने के बाद सीधा परपेंडिकुलर डलता है, आप कहेंगे सर y की वैल्यू मिल गई, ये रही y। अगर मैं यहां से चला, इस पे टकराया, तो x की वैल्यू मिल गई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? x से चले तो y मिल गया, y से चले तो x मिल गया, क्लियर है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। लेकिन यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये π/2 के बाद की वैल्यू है 120 ले लेते हैं, 120 डिग्री ले लेते हैं। 120 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री की अगर बात करूं तो ये होता है 90 प्लस का 30। अगर मैं बात करूं तो π/2 प्लस का π/6, अगर एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3π प्लस 1, यानी कि 2π/3। मैं यहां ले रहा हूं 2π/3 एंड दिस इज कॉल्ड 120 डिग्री। सिंपल है, देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। मैंने कहा x की तरफ से चले और कहां तक गए हम 120 पे, तो मुझे y चाहिए, तो देखो y मिलेगा, मुझे y मिलेगा, ग्राफ पे टकराएंगे और y मिलेगा, ये यानी कि y मिलेगा ये कौन सा ग्राफ है, जब यहां से गए और वापस आए तो कौन सा ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, कौन सा, साइन
एक्स, नॉट इनवर्स। लेकिन जब हम इनवर्स पे वापस आना चाहते हैं, यानी यहां से गए तो हमें यहां मिलेगा, यहां से गए तो हमें इनवर्स के ग्राफ मिलेगा। देखो ये गए यहां से, इनवर्स वाला ग्राफ तो ये है, ये वाला इनवर्स है, इनवर्स पे टकराएगा। तो क्या यहां पर 120 मिलेगा? 90 से कम यहां पर मिलेगा 120? आप कहेंगे नहीं सर, आप कहेंगे सर यहां गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कि ये हर जगह पर फॉलो नहीं कर सकता, इसकी अपनी एक रेस्ट्रिक्टेड वॉल है। याद करिए, अगर वो दीवार नहीं थी तो ये साइन का ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा था, ये इनवर्स का ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा था, और इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे इस क्लास में इस टॉपिक पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, और किताब में भी लिखा होगा और वो आपको समझ नहीं आएगा, और वो ये होगा कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ये तो आप अपनी मर्जी से रूल बना रहे हो, यानी कि रूल रट रहे हो। क्या रट रहे हो? ये नहीं, आपको वो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू मिल गई कि अगर मैं बात करता हूं साइन इनवर्स की, देखो अगर मैं बात करता हूं साइन की, तो साइन एक्स जो है उसकी वैल्यूज जो है आप रखते चले जाइए, इंफिनिटी तक आती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। अगर मैं x की बात करता हूं साइन इनवर्स x, तो x की जगह पर आपको यहां पर दिख जाएगी क्या वैल्यू? ये -π/2 टू π/2, तो बिलोंग्स टू, यानी कि यहां पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या? -π/2 टू π/2। बिल्कुल सिंपल है, -π/2 टू π। साइन इनवर्स x की बात करता हूं तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज वो -π/2 से छोटी नहीं हो सकती और π/2 से बड़ी नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स। तो भैया साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, रिवर्स होंगे, और ये जब भी होंगे जब यहां तक होंगे। इसके बाद इसकी राहें अलग हो गई, ये एक अलग फंक्शन बन गया, और इसकी राहें अलग हो गई, ये एक दूसरा अलग फंक्शन बन गया, और ये एक दूसरे को रिवर्स नहीं कर रहे हैं। यानी दो डिफरेंट फंक्शन, दो डिफरेंट कहानी है जिसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिंपल इतने सी की चर्चा कर रहे हैं कि यहां से गया और यहां से आया। देख सकते हो यहां हर पॉइंट पर देख सकते हो, जैसे मैंने बताया, जैसे आप इनवर्स देखोगे वैसे ही साइन दिखेगा, जैसे साइन देखोगे वैसे ही इनवर्स दिखेगा। बाकी किसी भी पॉइंट पे साइन अलग हो जाएगा, इनवर्स अलग हो जाएगा। जहां इनवर्स है वहां साइन नहीं है, जहां साइन है वहां इनवर्स नहीं है। हर जगह देखो ना, ग्राफ पे दिख रहा है आपको हर जगह, लेकिन सिर्फ यहां से यहां तक से। तो स्टूडेंट्स, ये साइन का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। और ऑफ कोर्स आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इनवर्स एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। अगर ये है तो इनवर्स है, अगर ये नहीं है तो इनवर्स का अस्तित्व ही खत्म है। यानी साइन इनवर्स का आंसर कभी पाई नहीं आ सकता। पाई मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है? चलो पाई की वैल्यू तो ये 1 होती है। आगे 3π/2 कर लेते हैं। 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपके पास -1। तो -1 की फॉर्म में ऐसा नहीं, इसके ही बीच में बनेगा, इसके ही बीच में बनेगा, यहीं तक आ सकता है। ठीक है, अभी जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से और समझिएगा, और आज की क्लास को एंड करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। एक छोटा सा पार्ट है डोमेन का और रेंज का, डोमेन का और रेंज का, क्योंकि फंक्शन भी तो बता दें। तो देखो जब साइन की बात करेंगे, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें से कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपकी जो एनसीईआरटी में है, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको अभी समझना ही है बस। अगर मैं कहता हूं साइन एक्स के लिए, तो साइन एक्स के लिए डोमेन क्या होगा? डोमेन देखो, डोमेन क्या है? -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ये जेई में भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट्स को डोमेन रेंज नहीं पता होता, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी में इसकी नॉलेज है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। और रेंज इज इक्वल टू क्या होगी? रेंज इज इक्वल टू होगी यहां पर, बिलोंग्स टू कह सकते हो, रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, डोमेन आगे वाले को कहते हैं, रेंज पीछे वाले को कहते हैं, तो डोमेन दोनों हो गए, रेंज दोनों हो गए, क्लियर। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर हमने जो फंक्शन पढ़ा है उसके अंदर पढ़ा है 1 2, तो आगे वाले को डोमेन कहते हैं, पीछे वाले को रेंज कहते हैं। यहाँ आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज। नहीं सर नहीं, ये रिलेशन है ना। यहाँ पर -π/2 टू π/2 ये डोमेन का पार्ट है, नॉट दिस इज, ये इंटरवल है भाई, ये इंटरवल नहीं है उस टाइप का, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। ओके आगे, और ये इंटीजर रेंज हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं।
देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है जस्ट उल्टा हो जाता है ना। जब हम यहां से देख रहे हैं यहां से तो हमें साइन दिख रहा है और उल्टा करके देख रहे हैं तो कॉस दिख रहा है। तो जो इसका डोमेन था इनवर्स में वो रेंज बन जाता है, रेंज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सिंपल है भाई, उल्टा कर देंगे ना, x बन जाएगा y, y बन जाएगा x, तभी तो साइन इनवर्स x है। ओके, और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्यों? क्योंकि आप साइन का ग्राफ देखेंगे और x की वैल्यू को डोमेन, y की वैल्यू को रेंज समझेंगे, बिल्कुल सही बोलेंगे आप, लेकिन वो साइन के केस में है, साइन इनवर्स के केस में बिल्कुल क्लियर है, ये रेंज है, ये डोमेन। भाई सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी आपको। क्या समझ में आया स्टूडेंट? आपको समझ में आया कि इनवर्स समथिंग काइंड ऑफ रिवर्स। एक स्टोरी बताई, वो प्रैक्टिकल स्टोरी थी, आपको समझ में आया। जैसे बॉल को फेंक सकते हैं उसके लिए दीवार चाहिए, ऐसे ही साइन कोई बॉल नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो इसके लिए जो दीवार है वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, वो ये था वो पॉइंट, ये वो दीवार है। और ये कहां दिखती है? ये ग्राफ पे दिखती है, क्योंकि साइन ग्राफ पे बनाने वाली वैल्यू है ना। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको फेंका जा सके, इसको ग्राफ पर दिखाया जा सकता है। लेकिन बॉल तो सेम है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। बस मेरा काम था कि मैं अपने नजरिए से इस टॉपिक को जैसे देखता हूं आपको भी वही नजरिया मिले। हालांकि इससे आपके एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी जिस भी टाइम आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सोचेंगे तो आपको पता लगेगा ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज है। और यही बात जो मैं बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन वो मैथमेटिक्स की टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज से ही चीजों का मतलब निकालें। निकल भी जाता है, समटाइम्स नहीं भी निकलता। अब आपको एग्जैक्ट चीजें पता लग गई। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगली क्लास में, और आप उस क्लास से पहले का होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी निकालिए, उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, अपनी तरफ से उसका मतलब निकालना शुरू करिए। जब मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा तो आपको उसका मतलब अपने शब्दों में समझाऊंगा, टू द पॉइंट जो वहां पर लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।